Hello everyone, welcome back to my channel Knowledge Adda Way to Success। आई एम योर होस्ट एंड आज की क्लास होने वाली है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स। ये वो टॉपिक है जिससे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। कौन से आर्टिकल में क्या होता है, कौन सा आर्टिकल हमें क्या बताता है, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं उनके बारे में। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं प्रेसिडेंट से। अब प्रेसिडेंट आर्टिकल में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल नंबर 52 टू 62, 72 एंड 143। आर्टिकल नंबर 52 बताता है कि देश का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 53 पावर ऑफ यूनियन, जो देश का राष्ट्रपति होता है उसके पास यूनियन की पावर होती है। आर्टिकल नंबर 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव होगा, राष्ट्रपति जो है वो इलेक्ट किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 55 इलेक्शन प्रोसीजर, चुनाव किस तरह से होंगे, कैसे होंगे और कब होंगे। नेक्स्ट है 56 आर्टिकल। 56 आर्टिकल हमें बताता है ऑफिस टर्म, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने टाइम पीरियड के लिए होगा। तो इंडियन प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल का। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल नंबर 57 प्रोविज़न ऑफ रिलेक्शन। अब आर्टिकल नंबर 57 ये बताता है कि जो राष्ट्रपति एक बार बन चुका है वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। तो हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो राष्ट्रपति बन चुका है वो दोबारा से इलेक्ट किया जा सकता है और वो अनलिमिटेड टाइम राष्ट्रपति बन सकता है। अगर वो चुनाव जीतता है तो वो अनलिमिटेड टाइम राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 58। आर्टिकल नंबर 58 क्वालिफिकेशन के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति की पोस्ट के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र 35 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और वो बैंक करप्टेड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 59 नेचर ऑफ ऑफिस, राष्ट्रपति के कार्य करने की शक्तियाँ, कि जब राष्ट्रपति कोई कार्य करते हैं उसके पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती है। नेक्स्ट है ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब शपथ कौन ग्रहण कराता है इस राष्ट्रपति को, वो। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल नंबर 61 इम्पीचमेंट। अब ये आर्टिकल हमारे को बताता है महाभियोग के बारे में। इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग। अगर किसी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है तो उस पर महाभियोग साबित करना होगा, सिद्ध करना होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 62 ऑफिस फिलर टर्म, राष्ट्रपति की जो पोस्ट है वो कितने समय तक खाली रह सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई राष्ट्रपति अपने पोस्ट पर है और उसके जो उसका टाइम पीरियड होता है उसके कार्यकाल का, उस बीच उसकी डेथ हो जाती है या फिर कोई भी कुछ भी ऐसा हो जाता है कि उसे अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ती है, तो उसकी पोस्ट 6 मंथ तक खाली रह सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल नंबर 73 पैर्डन पावर। अब पर्डन पावर में क्या आता है, इसमें आता है क्षमादान शक्ति। क्षमादान शक्ति जो कि राष्ट्रपति के पास होती है। अब राष्ट्रपति किसी के दंड को कम भी कर सकता है और ज़्यादा भी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को 10 साल की सज़ा हुई है तो उसे 3 साल भी कर सकता है, और अगर किसी को 5 साल की सज़ा हुई है तो उसे 10 साल की भी कर सकता है। राष्ट्रपति के पास इतनी पावर होती है, वो किसी की फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आते हैं पार्लियामेंट से। अब इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है आर्टिकल नंबर 79 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कि एक पार्लियामेंट होना चाहिए, एक संसद होगी भारत की। आर्टिकल नंबर 80 में राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा एंड आर्टिकल 84 में आता है क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी। जो भी राज्यसभा लोकसभा का मेंबर होता है उसे कहा जाता है एमपी, मतलब वो पार्लियामेंट का मेंबर होता है। अब पार्लियामेंट के मेंबर के लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 84 में।
नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल नंबर 88, राइट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल, मिनिस्टर्स ऑफ पार्लियामेंट हाउसेस। अटॉर्नी जनरल और मिनिस्टर्स की क्या पावर होती है, वो कैसे इनका यूज़ करेंगे और उनके पास क्या क्या पावर्स होती है, वो सभी इस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 88। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल कुछ और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को लेकर। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।